कैसे कैसे लोग खुदा से मांगते हैं। हद तो ये है लुटेरे खुदा से मांगते हैं। और हमारी बेटियों की हालत जरा देखो यारो, हमारी बेटियों की हालत जरा देखो यारो। हम उनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ने अभी सरकार से कुछ मांग की है। मांग किया है नीतीश कुमार से कि नीतीश जी एक काम कर दीजिए, बेटियों के बारे में अगर सोच ही रहे हैं तो थोड़ा बेहतर सोच लीजिए। इतना सोच लीजिए कि बेटियां अगर अपने मायके आए तो वो बिना कुछ सोचे, बिना किसी झिझक के आ पाए। कम से कम ऐसी एक व्यवस्था बना दीजिए। क्योंकि बेटियों के हिस्से में क्या आता है, बेटियां शादी करके ससुराल जाती हैं तो वहां वाले कहते हैं कि दूसरे घर की बेटी है। और अगर बेटियां जहां पैदा होती हैं तो मायके वाले कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। और ऐसे में बेटियां ये तय ही नहीं कर पा रही कि उनको जाना कहां है। जिस तरीके से बातों को रखा है रोहिणी आचार्य ने, जो उनका दर्द छलका है, नीतीश कुमार से मदद मांग रही हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और मदद ही नहीं मांग रही बल्कि उन्हें यह बता भी रही हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। पूरे बेटी समाज की तरफ से रोहिणी आचार्य ने एक आवाज बुलंद किया है जो आप तक पहुंचना चाहिए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोहिणी आचार्य ने जो चीजों को फेस किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब चीजें बिल्कुल अलग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ने इस लड़ाई को भी लड़ा। रोहिणी आचार्य चुपचाप राजनीति से संन्यास लेने के बाद सिंगापुर चली गई और उसके बाद से लगातार कभी कभार जो है एक आध पोस्ट कर देती हैं। और पोस्ट में इस बार जो उन्होंने लिखा है वो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश जी कर दीजिए मदद, आप ही कर दीजिए। आप बड़े सारे योजनाओं को ला रहे हैं, बेटियों को सशक्त करने की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये योजना पर्याप्त नहीं है। आपको कुछ और योजनाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कह रही है रोहिणी आचार्य, आप पढ़ के बता देता हूं आपको। वो लिख रही है कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर पर्याप्त नहीं है। इसके बाद लिख रही हैं कि सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। मतलब जिस तरीके से समाज बेटियों से पेश आता है, जिस तरीके से परिवार बेटियों के साथ पेश आता है, उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है या फिर समाज क्या कर रहा है। समाज तो जो है वो आईना होता है ना किसी भी जगह का, किसी भी माहौल का। तो वो आईना सच क्यों नहीं दिखा पा रहा, ये सवाल है रोहिणी आचार्य का। आगे रोहिणी आचार्य लिखती हैं, बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी सत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। और इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व तो नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कई बेहतरीन बात बोला है इन्होंने कि भाई साहब ये सिर्फ एक कदम नहीं होगा बल्कि महिलाओं के हक हुकूक का एक कदम होगा। महिला अपने मायके में सुरक्षित तो महसूस करे, ऐसा कदम होगा। विगत दिनों रोहिणी आचार्य के साथ क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बेटी जिसने अपने पिता को किडनी डोनेट किया, उस बेटी को उसी घर से बेइज्जत करके निकाला जाता है। तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई वहीं पे जो है वो रहते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो उनके मित्र संजय यादव पे आरोप आता है कि इस तरीके से वो रोहिणी आचार्य के साथ पेश आए हैं। उसके बाद भी लालू परिवार मौन होके अपने घर के लक्ष्मी और बेटी का अपमान देखता है। शायद यही वो दर्द है जो नीतीश सरकार के सामने रोहिणी आचार्य बयां कर रही हैं और कह रही हैं कि कम से कम एक ऐसा लॉ, कानून या जो भी हो कुछ बना दीजिए साहब, कुछ तो बना दीजिए जिससे कम से कम बेटियों की जिंदगी सुधर जाए। बेटियों को अपने मायके आने से पहले सोचना ना पड़े। स्टार्टिंग में ही बोला था बेटियां मायके की हैं कि ससुराल की हैं, अब तो क्लियर कर दो भाई। कब तक बेटियों का कोई घर नहीं होगा, यह सवाल है रोहिणी आचार्य का। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने एक भावुक पोस्ट लिखा है
उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।